अध्याय 9 में हम लोग पढ़ेंगे आकृतियाँ। यानी इस चैप्टर में ये जो आकृति है इसमें घन और घनाभ के बारे में पढ़ेंगे। इस आकृति चैप्टर में घन और घनाभ के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पर दिया है कि हम सभी पासे द्वारा विभिन्न खेल जैसे सांप सीढ़ी लूडो आदि खेलते हैं। पासे पर 1 से 6 तक बिंदु बने होते हैं। यह घन के आकार का है जिसकी सतह 6 है। इस पासे की सतह कितनी है? इस पासे की सतह 6 है। ठीक है, जो 1 से 6 तक है ये सब क्या है? सतह है इनकी। चलिए आगे देखते हैं। अब आप एक चौक या खाली डिब्बा लीजिए और उस पर पासे के अनुसार 1 से 6 तक बिंदु बनाइए। अब इस डिब्बे को खोलकर देखिए यह कैसा दिखता है। तो यह इस प्रकार से दिखता है। अब आप डिब्बा खाली खोलो तो आपका सब कुछ रेखाएं दिखी होगी। उन्हें डिब्बा का किनारा कहते हैं तथा जहां से आप मोड़कर वापस डिब्बा बना सकते हैं। ये किनारे एक बिंदु पर आकर मिलते हैं। इस किनारे को कोना शीर्ष कहते हैं। ठीक है, चलिए इसमें आगे देखिए लिखा है कि घन में सतहों की कुल संख्या कितनी होती है। तो देखिए घन में सतह की जो संख्या होती है वह 6 होती है। और घन में शीर्ष की कुल संख्या, तो शीर्षों की कुल संख्या कितनी होती है? शीर्ष की कुल संख्या 8 होती है। ठीक है, शीर्ष को कोना कहते हैं। और घन में किनारों की संख्या, तो घन में किनारों की संख्या कुल कितनी होती है? 12 होती है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि घन में कुल सतहों की संख्या 6 और किनारों शीर्षों की संख्या 8 और सतहों किनारों की संख्या कितनी होती है? 12। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें दिया है कि अब आप एक रबड़ और पासा लीजिए। देखिए ये रबड़ है और ये पासा है। ये आयताकार है। इसकी आकृति कैसी है? इसकी आकृति कैसी है? आयताकार। यानी जो आकृति आयताकार होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम घनाभ बोलते हैं। तथा जो वर्ग की तरह होती है उस आकृति को हम घन बोलते हैं। ठीक है, देखिए इसमें बोल रहा है कि शीर्षों की संख्या कितनी है और इस घन में शीर्षों की संख्या कितनी है, इसके सतह और किनारा पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको हम आसानी से समझते हैं। जैसे देखिए यह माचिस की डिब्बी है, ये आयताकार है। ठीक है, यह रबड़ जैसा आयताकार है और पूछ रहा है इसमें कि शीर्षों की संख्या इसकी कितनी है। तो शीर्ष का मतलब क्या होता है? आप सभी जानते हैं कि इसमें दिया है यहाँ पे कि शीर्ष का मतलब कोना होता है। ठीक है, देखिए इसमें दिया है कि शीर्षों की संख्या कितनी होती है। तो आप आसानी से देख सकते हैं कि इसमें जो शीर्ष दिया है वह 1, 2 और 3, 4 इधर शीर्ष है और 4 इधर शीर्ष है। तो शीर्षों की संख्या कितनी हो गई? 8। ठीक है, और देखिए इसमें भी 8 शीर्ष होंगे। उसके बाद दिया है सतह। तो सतह की संख्या कितनी हो गई? देखिए सतह किसको बोलते हैं? सतह मतलब सरफेस, यानी जो किसी वस्तु का स्थान वह ढक ले या छींक सके उसको क्या बोलते हैं? सतह बोलते हैं। तो देखिए इसकी सतह की संख्या कितनी हो गई? यहाँ पे 1 और इसके नीचे सतह 2 और ये 3 और इधर 4 और इधर 5 और ये 6। यानी इसकी सतह की संख्या टोटल कितनी हो गई? 6 हो गई। इसमें भी इसकी सतह की संख्या 6 होगा। और देखिए 3 नंबर में दिया है किनारा। इसके किनारों की संख्या कितनी होगी? तो इसमें किनारा कितना है? देखिए किनारा जैसे यहाँ पे एक सीधी लाइन है, ये 1 हो जाएगा और यहाँ 1, 2 और एक ये 3 और ये एक किनारा 4 इधर है और 4 इधर है। तो 4 4 8 हो गया। और देखिए यहाँ पर 1 है 9 और 1 10 और 2 इधर है। 10 2 कितना हो गया? 12। यानी किनारों की संख्या टोटल कितना हो गया? 12। और इसमें घन में भी टोटल किनारों की संख्या 12 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे दिया है क्या रबड़ और पासे की सतहों में कोई अंतर है? लिखिए। देखिए यहाँ पे दिया है क्या रबड़ और पासे की सतह में कोई अंतर है। देखिए ये रबड़ है और ये देखिए इसको हम घन बोलेंगे। ठीक है, सॉरी इसको हम घनाभ बोलेंगे और इसको हम घन बोलेंगे। तो इसमें सतह बोला है कि सतहों में कोई अंतर है। तो सतह इसमें 6 है और सतह इसमें भी 6 है। तो दोनों का जो सतह की संख्या है दोनों एक समान है। ठीक है, देखिए इसका अंतर होगा कि जो रबड़ की आकृति है वह कैसा है? आयताकार है। और ये पासे की आकृति कैसी है? पासे की आकृति वर्गाकार है। तो जिसकी आकृति आयताकार हो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम आयताकार, उसको हम घनाभ बोलते हैं। और
जिसकी आकृति वर्गाकार हो, आकार वर्ग जैसा या वर्गाकार हो, उसको हम क्या बोलते हैं? घन बोलते हैं। तो इन दोनों की आकृति कैसी है? इन दोनों की आकृति भिन्न भिन्न है, यानी अलग अलग है। इस रबड़ की आकृति कैसी है? सतह की आकृति, सतह पूछ रहा है तो सतह की आकृति कैसी है? आयताकार है। और इस घन की आकृति, इस पासी की आकृति कैसी है? इसकी घनाकार है, ठीक है, वर्गाकार है, ठीक है। तो दोनों में यही अंतर है। चलिए आगे इसमें दिया है कि आप अपने आसपास की 5 घनाभाकार वस्तुओं के नाम लिखें। 5 घनाभाकार वस्तुओं के नाम लिखें। जैसे इसमें दिया है घनाभाकार वस्तुओं के नाम पासा हो जाएगा, और बहुत से ऐसे वस्तु हो जाएंगे, जैसे ये देखिए, यह भी घनाभाकार है, और ये भी है, संदूक है, ये भी है, और ये पासा भी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे 5 घनाभ का नाम लिख लेना है। आगे देखते हैं, दिया है कि नीचे दी गई वस्तुओं में घन और घनाभ को छाटिए। दिया है इस आकृति में कि घन और घनाभ कौन कौन, उन्हें छाटिए। तो देखिए घन कौन है? तो घन का परिभाषा होता है कि पासी की सतह का आकार वर्ग जैसा है, ऐसी वस्तु के आकार को हम घन कहते हैं, ठीक है। देखिए इसकी आकृति वर्ग जैसा है तो यह घन है, और इसकी आकृति भी वर्ग जैसा है, यह भी घन है, और यह भी पासा है जो घन की वर्ग की जैसी आकृति है। तो यह तीनों क्या हो गया? तीनों घन है। और देखिए इनकी आकृति, रबड़ की आकृति कैसे है? आयताकार है, और इसकी भी आयताकार है, और इसकी आकृति भी लंबा यानी आयताकार है। तो यह तीनों क्या हो गया? तीनों घनाभ हो गया, ठीक है। ये तीनों घनाभ है। तो इसमें घन और घनाभ में आप लिख सकते हैं आसानी से। चलिए आगे देखते हैं। आगे इसमें दिया है तालिका में कि क्रम संख्यक में कि इसमें एक गेंद है, पूछ रहा है कि इसकी सतह की संख्या कितनी है, और शीर्ष की संख्या कितनी है, और किनारे की संख्या कितनी है, ठीक है। देखिए इस वस्तु में सतह की संख्या पूछता है, तो सतह जो है इसमें 1 हो जाएगा, ठीक है। और शीर्ष पूछ रहा है तो शीर्ष की संख्या कितना होगा? देखिए शीर्ष का मतलब कोना होता है, तो इसमें शीर्ष नहीं है तो शीर्ष 0 हो जाएगा। और किनारा पूछ रहा है तो किनारा भी इसमें नहीं है, तो यह भी 0 हो जाएगा। देखिए दूसरे आकृति में पूछ रहा है कि इसमें सतह कितना है, तो सतह की संख्या कितनी है? सतह की संख्या देखिए यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ सीधी लाइन है, और इसके बीच में 2 सतह हो गया, और इसके पीछे भाग 1 सतह, यानी सतह की संख्या कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। सतह की संख्या 3। और शीर्ष पूछ रहा है तो शीर्ष का मतलब क्या होता है? कोना। तो शीर्ष कितना है इसका? 1 है, तो शीर्षों की संख्या 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद किनारा दिया है, तो इसमें किनारों की संख्या कितनी है? किनारों की संख्या 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख लेंगे। चलिए यह आकृति कैसी है? यह आकृति जो है यह घन जैसा है, ठीक है, यानी यह वर्ग की आकृति का है। तो इसके सतह की संख्या पूछ रहे हैं, तो सतह में कितने होते हैं? इसके सतह 6 होते हैं, और शीर्षों की संख्या 8 होती है, और किनारा 12 होता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार यह एक किताब है, यह भी यह कैसा है? यह घनाभ की आकृति का है। इसमें सतह भी 6 होंगे, और शीर्ष 8 होंगे, और किनारा 12 होंगे, ठीक है। चलिए यह आकृति कैसा है? यह आकृति वर्ग जैसा है, ठीक है। तो वर्ग वाले आकृति को हम क्या बोलते हैं? वर्ग वाले आकृति को हम घन बोलते हैं। तो इसमें सतह की संख्या कितना होगा? 6 होगा, और शीर्षों की संख्या कितना होगा? 8, और किनारों की संख्या 12 होगा, ठीक है। चलिए ये 6 नंबर में दिया है कि इस आकृति में सतह कितना है। तो इस आकृति में देखिए सतह कितना है? इसमें 3 है, एक यहाँ दिया है, ठीक है, और एक यहाँ है, और इसके अंतिम भाग में है। तो इसको सतह की संख्या कितना हो गया? सतह की संख्या 3। और शीर्ष पूछ रहा है, तो शीर्ष कितने हैं? शीर्ष इसमें 1 है, ठीक है। शीर्ष कितने हैं? 1 है। और किनारा पूछ रहा है, तो किनारा कितना है? किनारा 1 और 1 2, किनारों की संख्या 2 है इसमें, ठीक है।